Hello friends, it's Dr. Avinash Sharma and you peoples are watching Raष्ट्रवादी classes. Students, today we are going to study ribosome. Ribosome are the cell organelles which are non-membrane limiting. तो जैसे कि हमने पढ़ा है कि दो टाइप के सेल ऑर्गेनल्स होते हैं, जो मेम्ब्रेन लिमिटिंग ऑर्गेनल्स होते हैं और दूसरे वाले नॉन मेम्ब्रेन लिमिटिंग ऑर्गेनल्स होते हैं. तो नॉन मेम्ब्रेन लिमिटिंग ऑर्गेनल्स कहाँ दोनों ही टाइप की सेल्स के अंदर नॉन मेम्ब्रेन लिमिटिंग ऑर्गेनल्स पाए जाते हैं, यूकैरियोट्स एज वेल एज इन प्रोकैरियोट्स. तो राइबोसोम्स फाउंड इन बोथ यूकैरियोट्स एज वेल एज इन प्रोकैरियोट्स. In the beginning of the video we will go through the history of ribosome. First of all, clade. Observe ribosome in cytoplasm of cells. After that, Robinson and Brown the two workers observe ribosomes in the root cells of Vaccia fava. इसे हम बाकले की फली भी कहते हैं बेसिया. इसके बाद तो क्लेड ने इन्हें ऑब्जर्व किया, लेकिन क्लेड ने इनको राइबोसोम नाम नहीं दिया. द टर्म राइबोसोम वाज गिवन बाय पेलेडे. सो इन्होंने क्लेड ने इन्हें क्या कहा, इन्होंने इसे कहा माइक्रोसोम्स. आफ्टर दैट पेलेडे give term ribosome. These particles also called as pellet particles. Pellet particles. So this is the study of ribosome. Now we are moving ahead. As we have discussed in the beginning, ribosomes found in both the cells, prokaryote cell and eukaryote cell. In prokaryote cell there are 70s type of ribosomes are found, and in prokaryotes it is 80s type of ribosome found. 70s type ribosome is not a only single unit. It is made up of two subunits, a small subunit and another one is large subunit. In case of 70s, this is 30s for small subunit and 50s for large subunit. 80 in case of 80s, 40s and 60s. So as is the unit which is sedimentation coefficient. Sedimentation constant is S is represent for sedimentation coefficient. Sedimentation coefficient. Another term is also used, Swedberg constant. Actually S is the sedimentation rate. Sedimentation मतलब कि जब भी कोई भी सेल ऑर्गेनेल ऑब्जर्व किया जाता है तो फर्स्ट ऑफ ऑल वी इमेस्कुलेट द सेल, और उसके बाद जो सेल पार्टिकल्स होते हैं अल्ट्रासेंट्रीफ्यूज के थ्रू जाते हैं और फिर उनकी सेडिमेंटेशन जो रेट होती है उसके अकॉर्डिंग टू देयर डेंसिटी वो सेग्रीगेट होते हैं और उन्हें अलग कर दिया जाता है और ऑब्जर्व कर लिया जाता है. आप देख रहे हैं कि 70s है, 80s है, लेकिन जब इनकी सब यूनिट्स हैं तो उनका टोटल थोड़ा ज़्यादा बैठ जाता है. 30s
प्लस 50 80s। क्योंकि जो छोटी छोटी सब यूनिट होंगी उनको अलग अलग करने के लिए हमें कुछ ज़्यादा साइंटिफिकेशन करना पड़ता है इन कंपैरिजन टू लार्ज सब यूनिट। थोड़ा सा इसे और हम अब इनके को थोड़ा सा और डिफाइन कर लेते हैं। सो फर्स्ट ऑफ ऑल as we are going through 70th subunit, this is small subunit, so represent for 30s and large subunit 50s। 70s की we are talking about 70s। सो मोलिकुलर वेट की हम बात करते हैं तो टोटल मोलिकुलर वेट ऑफ बोथ द सब यूनिट, यानी कि एक जुड़ने के बाद कंप्लीट राइबोसोम का जो 70s का है वो अप्रॉक्स 2.8 इंटू 6 टू द पावर 10 टू द पावर 6 डाल्ट। अबाउट द स्मॉल सब यूनिट इट इज ऑफ 1.0 इंटू 10 टू द पावर 6 डाल्ट। फॉर लार्ज सब यूनिट it is 1.8 into 10 to the power 6 डाल्टन। अब इसके अंदर क्या है सब यूनिट फॉर व्हाट दे फॉर्म, एक्चुअली में क्या है, द राइबोसोम आर द राइबोन्यूक्लियर प्रोटीन्स। दीज आर व्हाट आर दीज? दीज आर राइबोन्यूक्लियर, थोड़ा डिस्टिंक्ट कर देते हैं, राइबो न्यूक्लियर प्रोटीन्स। ये राइबो न्यूक्लियर प्रोटीन्स होते हैं। तो 30s की हम बात कर रहे हैं तो इसके अंदर 21 टाइप ऑफ प्रोटीन्स आर हियर, डिस्टिंक्ट टाइप ऑफ प्रोटीन्स आर हियर, प्लस 16s राइबोसोमल आरएनए, हम आरएनए से रिप्रेजेंट कर देते हैं। राइबोसोमल आरएनए इसके अंदर प्रेजेंट होता है, ठीक है। 21 प्रोटीन है और 16s राइबोसोमल आरएनए है। अब हम बात कर रहे हैं 50s सब यूनिट की। तो यहाँ पर क्या है, यहाँ पर 23s आरएनए और 5s आरएनए और 34 प्रोटीन्स, जो 34 प्रोटीन्स इसके अंदर पाए जाते हैं। सो इस प्रकार इसका जो स्ट्रक्चर है। और अभी हम थोड़ा सा ये आरएनए जो है इनके मॉलिक्यूलर वेट की बात कर लेते हैं थोड़ा सा, क्योंकि मॉलिक्यूलर वेट की बात कर रहे हैं सब। तो जो टोटल स्मॉल सब यूनिट के अंदर आरएनए का जो मॉलिक्यूलर वेट होता है वो होता है आपका 0.6 इंटू 10 टू द पावर 6 डाल्ट, ठीक है। 30s आर, ठीक है। और 50s में जो आरएनए है इनका मॉलिक्यूलर वेट होता है 1.2 इंटू 10 टू द पावर 6 डाल्ट, ठीक है। सो स्टूडेंट्स इसमें हम कंसंट्रेशन की जो मैंने बताया था कि राइबो न्यूक्लियर प्रोटीन है ये, तो इसके अंदर जो प्रोटीन है 60 से 65% जो प्रोटीन होता है, जो प्रोटीन की कंसंट्रेशन की बात कर रहे हैं। वहीं जो आरएनए की हम बात करें तो वो आपका 40 से 45% तक, 40 से 60 से 35% तक आपका जो इसके अंदर अमीनो एसिड, ये सॉरी राइबोसोमल जो आरएनए होता है, ठीक है। सो फ्रेंड्स अब हम थोड़ा 80s सब यूनिट की बात कर लेते हैं।
40s subunit like this. Okay, I am drawing this in circular form, but actually ribosome are not the subunits are not circular. They have their particular ridges and grooves on their surfaces. In further I will tell you about this. Okay, so this is 40s and 60s, 40s and 60s. तो अब इसकी हम बात करते हैं। तो 40s के अंदर हमारा 18s RNA and 30 प्रोटीन्स। इसके अंदर 18s RNA और 30 प्रोटीन्स पाए जाते हैं। वहीं हम लार्ज सबयूनिट 60s की बात करेंगे तो इसके अंदर हमें मिलते हैं 28s RNA, 5.5s RNA, 5.8s RNA। जो टोटल मॉलिक्यूलर वेट है वो इसका होता है 4.2 into 10⁶ डाल्टन। ओके, सो स्मॉल जो सब यूनिट है इसका जो मॉलिक्यूलर वेट होता है वो होता है आपका 1.5 to 1.8 into 10⁶ डाल्टन, और लार्ज सब यूनिट है इसका जो मॉलिक्यूलर वेट होता है वो 2.6 into 10⁶ डाल्टन होता है। ठीक है, ये इसका टोटल स्ट्रक्चर होता है। कंसंट्रेशन की हम इसके अंदर प्रोटीन की बात करते हैं तो चूंकि राइबोन्यूक्लियर प्रोटीन है तो इसके अंदर 55 से 60% जो है आपका प्रोटीन होता है, और जो वहीं राइबोसोमल आरएनए कितना होता है वो 40 से 45 जो परसेंट है वो RNA की होती है। द फर्दर पार्ट वी विल डिस्कस इन पार्ट 2 ऑफ राइबोसोम। दिस वीडियो वुड बी वेरी हेल्पफुल फॉर यू। लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर। भारत माता की जय।